वॉइस जिसकी हिंदी होती है वाच्य। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। वॉइस जो है किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कथन को बनाने की एक कला है। अ स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइसेस। कहता है कि कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट जो है दो वॉइस में बनाया जा सकता है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस और सेकंड पैसिव वॉइस। अब कहते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव का अर्थ ही होता है सक्रिय, क्रियाशील। तो जहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्टिव रहे उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, सक्रिय रहे, कार्य करे, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका डेफिनेशन के तौर पर समझ सकते हैं कि एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। डोमिनेंस माने होता है यानी प्रधानता या कर्ताधर्ता या प्रभुत्व। तो कहता है कि कोई भी कार्य जो है सब्जेक्ट की प्रधानता में हो, यानी सब्जेक्ट जहाँ पर कर्ताधर्ता हो उसे एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। अथवा कह सकते हैं दूसरा कि द डूअर ऑफ द एक्शन गेट्स मोर इम्पोर्टेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। यानी कार्य का करने वाला जो है उसको ज़्यादा महत्व मिलता हो, उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि द कारपेंटर मेक्स, जैसे पहला एग्जाम्पल है द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। कारपेंटर जो है टेबल बनाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्य का सब्जेक्ट द कारपेंटर यानी बढ़ई, बनाने का काम कौन कर रहा है? तो बढ़ई। तो कारपेंटर जो है वह सब्जेक्ट हुआ, यानी कार्य करने वाला जिसकी प्रधानता हो वाक्य में, जो कर्ता धर्ता है, वही जो है सब्जेक्ट, यानी वह वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। जहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता धर्ता हो, जहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता हो, जहाँ सब्जेक्ट को अधिक महत्व मिलता हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा सेकेंड वाक्य कि अजीत वोन अ क्विज कंपटीशन। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अजीत ने क्विज कंपटीशन को जीता था। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की प्रधानता है, यानी जीतने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जहाँ पर एक्टिव हो, जहाँ पर सक्रिय हो, कर्ता धर्ता हो, कार्य करने वाला हो, तब उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अर्थ भी ऐसे भी होता है, पैसिव माने शांत स्थिर। यानी एन एक्शन, इसका डेफिनेशन है कि एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन पैसिव वॉइस। यानी जहाँ पर कार्य का, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता में कोई कार्य हो, तब उसे जो है पैसिव वॉइस में रखा जाता है। यानी सब्जेक्ट जहाँ पर शांत हो, स्थिर हो, कुछ ना करे, तो वहाँ पर जो है उसको पैसिव वॉइस में ही समझा जाता है, जहाँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अ टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर। टेबल जो है बढ़ई के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अ टेबल जो है, सब्जेक्ट ऐसे भी यहाँ पर पैसिव मोड में, यानी शांत है, स्थिर है, कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का वाक्य है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की ही प्रधानता है। यहाँ पर जो है क्रिया जो है वह सब्जेक्ट पर ही संपादित की जा रही है। यानी टेबल जो है कारपेंटर के द्वारा बनाई जाती है। यानी जहाँ पर सब्जेक्ट शांत हो, स्थिर रहे, उसे जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस में क्विज कंपटीशन वाज वोन बाय अजीत। क्विज कंपटीशन जो है अजीत के द्वारा जीता गया था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी जो है पैसिव वॉइस का ही वाक्य है। अगला पॉइंट कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव संभव है। यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाते हैं। अब कहते ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको है? तो अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो अपने खुद के बाद जो है ऑब्जेक्ट लेता हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
जैसे राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, कार्य करने वाला सब्जेक्ट राम है, कार्य हो रहा है मदद करने का, तो हेल्प यहाँ पर वर्ब है, और राम के मदद करने से प्रभावित हो रहा है मी, राम मेरी मदद करता है, तो यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? तो एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु है जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित होता है। जैसे राहुल किल्ड द स्नेक, राहुल ने उस सांप को मार दिया, तो यहाँ पर राहुल के मारने से सांप प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला सब्जेक्ट, मारने का काम हो रहा है, तो वो वर्ब, और जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित हो वह ऑब्जेक्ट। यहाँ पर द स्नेक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मेन वर्ब में व्हाट या हुम लगाओ और जो उत्तर मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट पहचानने का यही सबसे आसान तरीका है कि मेन वर्ब में व्हाट या हुम, क्या और किसे का जवाब मिले, उत्तर मिले, वही ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा काम बनाने में आपकी मदद करती है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। यह हमेशा जो है वाक्य में पैसिव बनाने में यह हमेशा मदद करता है। इसको अवश्य कंठस्थ याद कर ले। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस का रूल तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल जो है टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस उसके साथ इजे मार देते हैं, उसके बाद भी थर्ड क्रिया देते हैं, वर्ब का तीसरा रूप देते हैं, प्लस बाई प्लस एजेंट। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी टेंस रहे उसमें भी थर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस रहे तो उसमें जो है हम लोग भी थर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। बाई प्लस एजेंट यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए। जैसे सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ एम, आई एम हेल्प्ड बाई हर, यानी मेरी मदद की जाती है उसके द्वारा, यानी बाई प्लस एजेंट उसके द्वारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, मदद करने का काम जो उसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर बाई प्लस एजेंट, यहाँ बाई हर, बाई प्लस एजेंट हुआ। निगेटिव का रूल है कि इसमें नॉट केवल लग जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे सी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है, तो इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा कि मी का आई सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन, जिसका रूल हो जाएगा इज एम आर पहले देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे पहला एग्जांपल डू यू टेल अ लाई, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अलाई के अनुसार, यहाँ पर इज देंगे सबसे पहले, इज अ लाई टोल्ड बाई यू, क्या झूठ, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, तो इसका हो जाएगा क्या झूठ बोला जाता है तुम्हारे द्वारा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। WH वर्ड रहे तो WH वर्ड देंगे, उसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, WH वर्ड जो के त्यों रख देंगे, अलाई के अनुसार इज यहाँ पर देंगे, इज अ लाई टोल्ड बाई यू, यानी तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस में इसका रूल पढ़े हैं कि इसका रूल जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। परंतु पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी टेंस रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, उसमें बीइंग जरूर लगेगा, BEING, यह दर्शाता है कि कार्य हो रहा है। तो इसका रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देंगे प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस एजेंट। कोई भी टेंस रहे उसमें जो है क्रिया जो है भी थर्ड का ही रूप लिया जाएगा, पैसिव वॉइस में भी थर्ड ही आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ही इज पेंटिंग द वॉल,
तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। निगेटिव, निगेटिव में जो है इसका रूल हो जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं प्लस इजेमार, केवल नॉट जोड़ देते हैं, प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट, यानी बीइंग के पहले नॉट दे देते हैं। जैसे शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। पहला का हिंदी हो जाएगा कि वह गीत गा रही है, और वह गीत नहीं गा रही है, और इसका जो है अर्थ हो जाएगा कि गीत नहीं गाई जा रही है उसके द्वारा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में जो है इसका रूल हो जाएगा इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे एग्जाम्पल, आर यू हेल्पिंग हर, क्या तुम उसकी मदद कर रही हो, तो यहाँ पर जो है इसका बन जाएगा हर, यानी ऑब्जेक्ट हर है तो यानी सब्जेक्टिव में सी हो जाएगा, तो इसके अनुसार इज यहाँ पर देंगे, इज सी बीइंग हेल्प्ड बाय यू। दूसरा WH वर्ड प्लस इजेमार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे पहला क्वेश्चन, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, यानी मी के आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इसके अनुसार आई के अनुसार एम लगेगा, तो वाई एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, इसका पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बन जाए, एक्टिव वॉइस में टेंस में बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देंगे प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट, यानी परफेक्ट का या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहे या तो पास्ट परफेक्ट रहे, हमेशा उसमें जो है पैसिव वॉइस में बीन जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिए हैज हैव प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे पहला क्वेश्चन, ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, उसने होमवर्क जो है समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। निगेटिव में केवल नॉट जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे एग्जाम्पल, सी हैज नॉट हेल्प्ड मी, तो इसका बन जाएगा आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन, इसका रूल हो जाएगा हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे पहला क्वेश्चन है हैव यू फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ इसके अनुसार जो है द वर्क हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, यानी द वर्क यहाँ पर सिंगुलर है, इसके कारण जो है जब द वर्क सब्जेक्ट के रूप में आया तो यहाँ पर इसके साथ हैज आएगा, सबसे पहले हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। सेकेंड, दूसरा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस एजेंट। जैसे क्वेश्चन है व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, तुमने काम क्यों समाप्त नहीं किया है, क्यों पूरा नहीं किया है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा व्हाई हैज द वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, यानी इस काम को तुम्हारे द्वारा क्यों समाप्त नहीं किया गया। विदाउट बाय प्लस एजेंट, कहाँ पर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में पीपल, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोवन या नोबडी रहे, तब पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पर पीपल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब स्पीक और हिंदी जो है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर बिहार ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि मेन वर्ब में व्हाट या होम लगा, क्या बोलता है तो हिंदी बोलता है, तो हिंदी ही ऑब्जेक्ट रहेगा। और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो उसका रूल अप्लाई कर देंगे कि हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बाय पीपल नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन है समबडी हैज स्टोलन माय मोबाइल, किसी ने मेरी मोबाइल चुरा लिया, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसका रूल अप्लाई करेंगे। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, मेरी मोबाइल चुरा लिया गया है, तो यहाँ। और तीसरा, समवन इज रीडिंग द रामायण, कोई रामायण पढ़ रहा है, तो इसका भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसी का रूल अप्लाई करेंगे। द रामायण इज बीइंग रेड, बाई प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे। इसी तरह से चौथा, सिंपल पास्ट टेंस में इसका रूल बतलाए थे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस का इसका रूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब को चुरा लिया, तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। और निगेटिव में इसका रूल हो जाएगा, केवल नॉट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे द पुलिस डिड नॉट कैच द थिप, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द थिप वाज नॉट कॉट बाई द पुलिस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में टेंस में इसका रूल बतलाए थे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। जहाँ भी कंटिन्यूअस रहे वहाँ पर बीइंग अवश्य लगेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। छठा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें जो है टेंस का रूल कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट होता है। टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर बीन परफेक्ट है तो बीन जुड़ जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देंगे प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है द प्लेयर्स हैड वोन द मैच, तो यहाँ पर जो है इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द मैच हैड बीन वोन बाय द प्लेयर्स। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हैड बीन जोड़ेंगे प्लस V3 बाई प्लस एजेंट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सातवां पॉइंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस में बताए थे, टेंस में इसका रूल कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका रूल होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शैल या विल देंगे प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। हमेशा पैसिव वॉइस में V3 ही देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निधि विल कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यू विल बी कॉल्ड बाय निधि टुमारो। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आठवां पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में टेंस में इसका रूल बतलाए थे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका रूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देंगे और प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द टेररिस्ट, तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, द टेररिस्ट विल हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इस तरह से देखते हैं कि 8 टेंस, यानी प्रेजेंट में 3, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में 3, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में 2, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। 8 वो टेंस का रूल बनाया जाता है।